नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको किरण सामान्य अध्ययन से भारत का इतिहास करने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मुहम्मद गौरी, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मुहम्मद गौरी की हार। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी से हार का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और मुहम्मद गौरी 1192 में जीत गए थे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर अभी तक मिला हुआ नहीं है। अगर किसी को इस प्रश्न का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असमिया, यानी असमिया। अगला प्रश्न है हमारा, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान को मुहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मुहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान को मुहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन की दूसरी युद्ध में हराया था, जबकि पृथ्वीराज चौहान 1191 में मुहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न है हमारा, तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1565 में। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में आए? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है हमारा, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त
करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बलबन। किसने अपनाया? बलबन ने। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, मतलब किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 4। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर है औरंगाबाद। किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका राइट आंसर है गयाउद्दीन बलबन। गियासउद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? कहने का मतलब है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली का शासन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा
रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर है मुहम्मद बिन तुगलक सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बलबन। किसने कठोर नीति अपनाई? बलबन ने। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किसके जगह से भारत आया था? 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो इसका राइट आंसर है लोदी वंश। इसका राइट आंसर है लोदी वंश। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो इसका राइट आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर। इसका राइट आंसर है मलिक काफूर। अगला प्रश्न है हमारा, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कवि। अमीर खुसरो एक कवि थे। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।